झारखंड का साहिबगंज जिला यूं ही खास नहीं है। सदियों से साहिबगंज जिला का भोगनाडीह गांव भारतवर्ष के लिए अहम माना जाता है। झारखंड के नायक और आदिवासी के लिए भगवान कहे जाने वाले अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का जन्म साहिबगंज जिले के भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। सन 1855 और 1856 में अमर शहीद सिदो कान्हू संथाल विद्रोह यानी फूल क्रांति के नायक थे, जो ब्रिटिश सत्ता के अत्याचार और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंका था और अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसी कारण सदियों से आदिवासी और पहाड़िया समाज सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की याद में 30 जून को फूल क्रांति दिवस के रूप में मनाती आ रही है। आपको बता दें कि आज भी सिदो कान्हू के वंशज भोगनाडीह गांव में निवास करते हैं, परंतु झारखंड के नायक और भगवान कहे जाने वाले अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशजों की माली हालात इन दिनों ठीक नहीं है। सिदो कान्हू के वंशजों को कोई रोजगार नहीं होने के कारण जीवन यापन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 जून यानी हूल दिवस पर हर बार की भांति झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद विजय हासदा समेत आला अधिकारी अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के याद में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने भोगनाडीह गांव पहुंचे थे। सिदो कान्हू के वंशज से मुलाकात किए और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए, लेकिन इस बार अमर शहीद सिदो कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू ने सीएम साहब से सम्मान की जगह रोजगार देने की मांग कर दी और मंडल मुर्मू ने सीएम साहब से अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नौकरी की मांग की। उसके जवाब में सीएम साहब ने कहा कि नौकरी कर क्या करोगे। सीएम ने कहा, आज नौकरी मांगोगे, कल पोस्टिंग की मांग करोगे, इससे बेहतर है कि ट्रांसफार्मर बनाने का वर्कशॉप खोल दो। देखें सीएम साहब ने क्या कहा। चाहते हैं परमानेंट। अब नौकरी के क्या बहुत हमारा परिवार आसान चीज है नौकरी करना। नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग, यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पे नहीं मिलेगा। दुनिया भर का हुज्जतें होता है, कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है ना, तो हम जानते हैं। योजना दादा सरकार का बहुत सारा निकला हुआ है, परमानेंट सॉल्यूशन ही है, निकल जाएगा। वर्कशॉप क्या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा दादा। आज यहाँ पर एक भी ट्रांसफार्मर बनाने का वर्कशॉप नहीं है और एवरीडे ट्रांसफार्मर जलता है और सब कितना पूरा गांव का पूरा साहिबगंज का लोग ट्रांसफर के लिए कौन जिला साहिबगंज से लेकर रांची तक दौड़ता है सब। नहीं, पहले से तो यहाँ वो तो हम है कि तुम लोग को व्यवस्था हो गया है, जब नहीं रहेंगे तब। अभी आपके परिवार से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? 6-7 लोग कर रहे हैं। 6-7 वो तो हम ही कराए हैं भाई। सब लेकर आए। वो हम का परमानेंट सॉल्यूशन बाबू नौकरी मिला था साहब के समय में राम मुर्मू जी को। चलिए आप लोग अपना काम करिए। वहीं इस बार भी रोजगार नहीं मिलने को लेकर सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा कि हर साल सिर्फ सरकार में बैठे सीएम और मंत्री भोगनाडीह गांव आते हैं और वंशजों को आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मंडल मुर्मू ने कहा कि हमारा भी परिवार है, हम पढ़े लिखे हैं और अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार हमें नौकरी नहीं देगी तो अब किसी भी मंत्री या नेता को भोगनाडीह गांव में नहीं आने देंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। हूल दिवस के अवसर पर आज इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहीद परिवार से मिलने आए थे, जिसमें हमने पूरे परिवार उनसे मिले, बात विचार किए। कई प्रत्येक वर्ष यहाँ होती है 11 अप्रैल सिदो कान्हू की जयंती। हूल दिवस 30 जून पर
इन दो अवसर पर बड़े बड़े यहाँ नेता आते हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमें कई वर्षों से अपने हक अधिकार, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम अपने जैसे मैं डिग्री क्या हूँ, पॉलिटेक्निक क्या हूँ, उनके हिसाब से मैं शहीद परिवार होने के नाते मैं कई वर्षों से लिखित रूप से, मौखिक रूप से और समाज के हित के लिए, वंशजों को उत्थान के लिए कई बार मौखिक रूप से लिखित से मांग किया है, लेकिन कई बार यहाँ आते हैं लेकिन आश्वासन दे के चले जाते हैं। इस बार हम लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट किए हैं फिर से, अगर हमारी मांग पूरी होती है, हम हमारे पूर्वज अपने तरीका से हम लोग माल्यार्पण करेंगे, पूजापन करेंगे, यहाँ अब लोग आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अब लोग आते हैं लेकिन शहीद परिवारों का मांग पूरा नहीं होती है, साथ में साथ जनहित की जो बात होती है उन पर अब लोग पहल नहीं करते। इन विषय पर हम लोग मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराया है, देखते हैं हम लोग इन विषय पर क्या अपने इसमें मार्गदर्शन या कितना पहल करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रम ने भी कहा कि सिधो कान्हू के वंशजों की मांग जायज है। सीएम हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द मंडल मुर्मू को रोजगार देना चाहिए। वहीं अपने ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सरकार रोजगार देने के नाम पर झारखंड वासियों को ठगने का कार्य कर रही है। हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुका है। शहीद के वंशज का जो अभी स्थिति है उस हिसाब से उसको नौकरी मांगने का हक भी बनता है, क्योंकि उसी परिवार में से 6 आदमी, सिधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, 6 व्यक्ति, सब भाई बहन, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ने के बाद ये लोग कुर्बानी दी है और उसी के चलते आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक प्लेटफॉर्म मिला है। अगर वो आंदोलन नहीं करते तो यहाँ एसपीटी एक्ट नहीं बनता। आज एसपीटी एक्ट है तब यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जमीन अभी बचा हुआ है। तो आज उनके बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मंच मिला और उसी के चलते यहाँ आदिवासियों का उतना ज्यादा समर्थन मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। जिस समय सरकार बनी उसके पूर्व में जो प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। लेकिन कहाँ रोजगार किसको मिला? तो आज अगर सिधो कान्हू का वंशज अगर वो नौकरी मांगता है, कोई गलत नहीं है, उसका अधिकार बनता है और पहला मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का फर्ज बनता है कि उसके परिवार में सारे के सारे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वैसे लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी दे, और जितने लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं कॉन्ट्रैक्ट में उन लोगों को दे 7,000 8,000 रुपया। ये दुनिया के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है, फिर सिधो कान्हू के वंशज को क्यों नहीं रखा जाएगा? और लोगों को आसरा था, भरोसा था, विश्वास था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा। तो आज भी ये लोग भीख के तरह मुख्यमंत्री से एक नौकरी के लिए, एक पढ़ा लिखा नौजुवक है मंडल मुर्मू, और मंडल मुर्मू को भी हम आजसू की जो सुप्रीम है सुदेश महतो का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी इनको पढ़ाया है। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम वीडियो भी देखे कि मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, ट्रांसफार्मर माने बनाओ, ये कौन सा काम है? क्या एक ऐसा आदमी को आप नौकरी दे सकते? नहीं दे सकते। आज देवघर में कोई पंडित का शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था या क्या हुआ था, उसके बदले वहां पर उनको नौकरी दे दिया उसके आदमी को। तो आज सिधो कान्हू के वंशज को क्या मिला है, कौन दिया? आज वाजिब है, उसका हक बनता है। और हम तो आज आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम ये संज्ञान में देना चाहते हैं, इमीडिएट आप उसके सारे परिवार को जो काम करने लायक है उसको, वहां पार्क है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखिए। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे तो वही हैं जो मंडल मुर्मू है,
इसको अच्छा से अच्छा जॉब मिले, क्यों नहीं मिलेगा? Bang, anjing sih kurang panjang sih. Oh, anjing dulu. Bisa dulu. Asal. Ano na tayo hatarap na?